एक बंधे जंजीर। जितने लोग संसार में हैं सबका डिजाइन अलग अलग है, रंग रूप अलग है, आचरण भी अलग है, बुद्धि व्यवहार भी अलग है, मौत भी अलग है। कोई किस रास्ते को पकड़ करके यहाँ से जाते हैं, कोई किस रास्ते को पकड़ करके जाते हैं, कोई कौन सवारी करके सफर करते हैं, कोई किस सवारी से वहां तक पहल करते हैं। सबका हिसाब जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। लेकिन मेल खाए या ना खाए, चरित्र अलग हो, भाव अलग हो, व्यवहार बुद्धि अलग हो, लेकिन जाना होगा एक न एक दिन उसी धाम पर सबको, हमको, आपको, उनको, इनको, सारे जीवों को यहाँ से सफर करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में और किसी न किसी रास्ते को पकड़ करके यहाँ से वहां तक चलना होगा। अब बात ये है कि कोई पुष्पक विमान पर बैठ करके जाते हैं और कोई यम के घूस से मार खाते खाते यहाँ से जाते हैं। लेकिन जाना है, कोई फूलों की सेज पर सोते हैं, कोई कांटों के बिछावन पर चलते हैं। यही अंतर है और कोई नहीं। लेकिन है वही धाम जहां एक दिन सबको सफर करना पड़ता है। आज हमारे पिता महाराज राम कुमार बाबू यहाँ से गए, कल उन्हीं की बाती हमको, आपको, सबको यहाँ से चलना है भैया। अब जो है हम सारे परिवार को यही कह करके सांत्वना दे सकते हैं, यही कह करके राम दरबार में सबों को बाबू भैया, और जितने आज इस परिवार में रो रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं, मातम छाया हुए हैं, सबको इन्हीं बातों से हम लोग सांत्वना देंगे कि बाबू संसार में एक दिन सबको मरना पड़ता है, सबको यहाँ से जाना पड़ता है। एक दिन जयबू पियावा की नगरिया ओढ़ के लाली चुनरिया, एक दिन सबको यही लाली चुनरी में सज करके धज करके यहाँ से पिया के दरबार तक जाना पड़ता है। इसलिए बाबू भैया जो प्राणी चले गए उनके लिए परमात्मा से दो चार बात यही कहिए कि वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष मिले भक्ति भजन के माध्यम से। और उनके जाने के बाद उनकी लगाई जो ये फुलवारी है, बनाया बसाया जो घर परिवार है, ये हर हमेशा लहराते रहे, खिलखिलाते रहे, इखलाते रहे, हरे भरे और मंगल होने की कामना मैं करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सदा न झींगा फूले फले, सदा न सावन हो, सदा न राजा रैन चढ़े, सदा न संपत्ति हो। रोज दिन 10 लोगों के बीच में बाबू हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। परमात्मा की आज बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो कि आज राम दरबार में बैठे हैं, भक्ति प्रांगण में बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे, जाने अनजाने लोगों के बीच में हम लोगों का आज जो है पदार्पण हुआ है। सम्मानित होकर के राम दरबार में बैठे हैं, ना जाने कौन कहां से इस परिवार में आज के दिन आए हुए हैं। दसों से दशा होती है, इसलिए सब बापुत मिलकर के, सब परिवार मिलकर के हम लोग उस प्राणी के लिए कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे कि उनको आत्मा, उनकी आत्मा को प्रभु भेंट दीजिए। किससे? तो मुक्ति से भेंट दीजिए, शांति से भेंट दीजिए और आशीर्वाद से भेंट दीजिए। सज्जनों, रोज दिन तो हम लोग भगवान के दरबार में नहीं बैठ पाइएगा, और नहीं बैठने का कारण भी है, आदमी को फुर्सत तो है नहीं, लोग बिजी हैं, लोग इतने परेशान हैं, सबों को 99 वाला चक्कर लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं भगवान से रोज दिन भोरे भोरे और हाथ फैला करके मांग रहे हैं, ये दीजिए प्रभु,
ये दे दिए तो वो दीजिए, ऐसा दीजिए वैसा दीजिए, रोज दिन झोली खाली ही पड़ी है, कभी भर ही नहीं पा रहा है, रोज भिखमंगे की तरह हम लोग मांग रहे हैं। और ये मांगने की प्रक्रिया जो है बंद नहीं होगी जिंदगी भर, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगा काम से, थोड़ा सा समय निकालिए बाबू, प्रेम कर लीजिए हरि नाम से। क्या लेकर के यहाँ से जाइएगा? 99 वाला चक्कर जब जिंदगी भर खत्म नहीं होगा तो आज क्या, चाहे कितनों कमा लें, मनुष्य को शांति है ही नहीं। शांति उनको मिली है जिनको संतोष नामक धन प्राप्त हो गया है, और संतोष नामक धन प्राप्त शायद किन्हीं किन्हीं को होता है, संतों को होता है, परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। इसलिए उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग प्रतीक्षा कीजिए कि वो कब आशीर्वाद दे, जो संतोष का धन मिले, जो कि शांति का मार्ग सीधे दिखाई देता है। इसलिए सज्जनों आइए, थोड़ा सा प्रभु की कृपा आज है जो कि राम दरबार भगवान का लगा है, हम लोग सब मिलकर के स्नान कर लीजिए। हो सके तो तनियों मनियों एक आध छींटा भी जल ले लीजिएगा। तो पद पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र का छुटान, और मुख पवित्र तब हेतु है जब ले हरि का नाम। मुखारबिंद की पवित्रता तब होती है जब इनसे तनि मनि एक आध बार राम नाम का उच्चारण हो गया, महादेव का नाम उच्चारण हो गया, देवी मैया भगवती देवी देवताओं का नाम उच्चारण हो गया, संतों के नाम को एक बार मुखारबिंद से ले लिए। रामायण में तुलसी बाबा तो ये भी लिख दिए हैं कि जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जेकर मुख से भगवान का नाम उच्चारण होबे नहीं करे है, कुछ भी ब्रह्मा जी के कार्य बनेंगे। इसलिए सब कुछ ठीक है बाबू, हम लोग भगवान के दरबार में जो आज बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। पहला सुखम सुंदर काया, दूसर सुखम घर की माया, तीसर सुखम पतिव्रता नारी, चौथा सुखम पुत्र आज्ञाकारी। सबसे पहले तो हम लोग भाग्यवान लोग हैं, सुखी हैं, सबसे अच्छा है संसार में। हम लोगों से अच्छा कौन है? जो भगवान के दरबार में बैठे हुए, जरा बाल बच्चा की तबीयत खराब होते, जरा अपन तबीयत खराब होते, वो कर तेरा हॉस्पिटल में होते, तो उनसे तो बढ़िया सुखी हम है, राम दरबार में बैठने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात सुखी का ये है कि यह शरीर हमारा ठीक है, इंजन कामयाब है, कोई कष्ट और कोई वाद विवाद नहीं है। इसीलिए प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एगो भगवान गणपति गणेश जी का भजन कर लेते हैं। और देखिए आज इस कथा प्रांगण में फरमाइश हुआ है, महाराज भर्तृहरि, यानी हम लोग उसको तद्भव भाषा में कहते हैं भर्तरी, और उन्हीं का तत्सम रूप है भर्तृहरि, यानी राजा भर्तरी का प्रसंग के लिए फरमाइश हुआ है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके वचन का अपमान नहीं हो, किसी तरह परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, हम लोग इस कथा को सुन करके आनंदित हों, यही हम भी चाह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो भक्ति भजन का नियम कानून कायदा है, जो कि सिद्धिदाता भगवान गणेश जी को पहले लोग मनाते हैं, और एगो भेड़िया वाली कहानी हम लोग जानते हैं। एगो जब पानी में कूद जाए तो सब होकर जरा चले शुरू कर दे। देवी देवताओं में भी यही बात है, उनमें निर्णय हो गया है कि गणेश जी जब आगे बढ़ेंगे, भाई गणेश भगवान गणपति जी, तब उनके 33 कोटि किस्म के जो देवी देवता हैं तब वो सब पहुंचते हैं। अगर गणेश जी आगे नहीं आए यहाँ, तो सभी देवी देवता कान में कड़वा तेल दे करके वहीं रहेंगे अपने। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पहले उन्हीं को बुला लेते हैं, उनको कहते हैं अगुआ।
अग्रगण्य माने जाते हैं। इसलिए जब वो आ जाएंगे तो उनके पीछे 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान वहां होगा जहां राम का दरबार लगा है, जहां भक्ति भजन नाम उच्चारण हो रहा है। आइए सबसे पहले सिद्धिदाता गणेश जी का हम लोग स्मरण करते हैं, उसके बाद जो होगा सो हो गए। सिद्धि के सदा न हुए